राहुल तिवारी जी भी बताएं कि जिस सड़क का टेंडर हो गया, अगर वो वापस हो रहा है चाहे निविदा कैंसिल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं उनको चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से कि इस बात को भी आकर के जनता के सामने स्पष्ट करें। देखिए, जहां तक है सड़कों की बात है, जो धमोल की सड़क है, आपकी गौरा की सड़क है, गौरा की सड़क तो अच्छी है। हमने सुना कि कुछ लोग बीच में, जो हमारे पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी के द्वारा लगातार कई बार चैनलों में देखने को मिला कि वो कह रहे हैं कि हमने पास कराया, टेंडर करवाया और सड़क वापस जा रहा है, उसकी निविदा प्रक्रिया रद्द हो रही है, टेंडर कैंसिल हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल तिवारी जी से कि आपने क्यों ऐसा टेंडर कराया। उसमें आप अगर कहते हैं कि मैंने करवाया तो आप दोषी हैं, और विभाग ने किया तो विभाग भी दोषी है, क्योंकि नियम है कि जब तक ले ज़मीन का एनओसी नहीं मिलता है विभाग को, जब तक ले ज़मीन का क्लियरेंस नहीं मिलता है, तब तक टेंडर कराने का प्रावधान नहीं है। आपने निजी ज़मीन पर टेंडर क्यों करवाया। निजी ज़मीन पर अगर टेंडर करवाते हैं, निजी ज़मीन की सहमति, निजी ज़मीन वाले अगर सहमति नहीं देते हैं तो आप नहीं करा सकते हैं। इसके लिए तो जिम्मेवार राहुल तिवारी जी हैं, या अगर वो कहते हैं कि मैंने कराया है टेंडर तो, नहीं तो विभाग जिम्मेवारी है, विभाग पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर गलत माने बिना ज़मीन के क्लियरेंस के अगर वो टेंडर करवा दिया तो विभाग की भी गलती है, क्योंकि पहले भी उस सड़क पर दो बार टेंडर हो चुका है। मुनि देवी के कार्यकाल में भी धमोल रोड का टेंडर हुआ था। और राहुल तिवारी जी को मैं बताना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं बार बार और अपने श्रेय ले रहे हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि 10 साल के मुनि देवी के कार्यकाल में किसी भी कार्य का जो निविदा हुआ, निविदा रद्द नहीं हुआ है। आपके कार्यकाल का सड़क का जो निविदा हुआ ये रद्द हो रहा है, चाहे होने वाला है। मुनि देवी के 10 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। हमने कराया, कैंसिल हो रहा है तो सरकार का, और अभी मौजूदा पे वो सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, तो आपने कैसे करा दिया भाई। आप तो कहते थे कि मुनि देवी के कार्यकाल में जितने सड़क पुल बने, तो राहुल तिवारी जी कहते थे कि मुनि देवी जी ने गलत जगह पर पुल बनवा दिया। पुल तो बनवाया ना, ये नहीं हुआ कि गलत जगह पर पुल पास हुआ, पैसा वापस चला गया। आपने जो सड़क पास करवाया, आखिर क्यों वापस हो रहा है। राहुल तिवारी जी भी बताएं कि जिस सड़क का टेंडर हो गया, अगर वो वापस हो रहा है चाहे निविदा कैंसिल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं उनको चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से कि इस बात को भी आकर के जनता के सामने स्पष्ट करें कि निविदा प्रक्रिया रद्द करने की क्यों स्थिति आई।